Hello students, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज निखिल कुमार। यू ऑल आर फाइन बॉयज एंड गर्ल्स। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसमें आपको 6.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक VBI प्रमेय यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय जानने वाले हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहता है। तो आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं और इसको आज प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पहले भी पढ़े होंगे, पिछले क्लास में यानी 10th में भी अगर त्रिकोणमिति जो भी पढ़े होंगे तो जो त्रिकोणमिति आपका चैप्टर है उसी में है पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? उसी में है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय के बारे में आप लोग पहले जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आइए आपको समझाते हैं और आप लोग पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, हेडिंग आज का डाल दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम है क्या। तो देखिए ये जो थ्योरम है ये एक्चुअली समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। तो आप लोग समकोण त्रिभुज जानते हैं किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है आपका ABC। यहाँ पे B इसका 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। लिखने की जरूरी नहीं है, आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, उसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पहले लैंग्वेज में लिख लीजिए, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय को। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय एक्चुअली होता क्या है। सबसे बड़ी भुजा को आप लोग जानते हैं कर्ण कहते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। या इसमें सबसे बड़ी भुजा आपको नजर आ रहा होगा जिसका नाम है AC। क्या है? AC यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जितना बड़ा भुजा A देखिए AB है और BC मिला के जितना हम लोग कहेंगे वो अकेले AC है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए पहले हम लोग इसको प्रमाणित करते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। कभी भी हम लोग प्रमेय सिद्ध करते हैं तो जो दिया रहता है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं दिया है। क्या है? दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। क्या है? एंगल B आपका 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग प्लस में शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। यही आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? यही आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए और कॉपी पेन निकाल कर हमारे साथ लिखते चलिए। ठीक है, आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रूव करते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ क्या करते हैं? रचना करते हैं। क्या करते हैं? रचना करते हैं। ठीक है, आपको पहले भी बताए हैं, जब भी हम थेल्स प्रमेय सिद्ध कर रहे थे या थेल्स प्रमेय का प्रतिलोम सिद्ध कर रहे थे तो उसमें हम लोग क्या पहले करते थे? रचना। तो रचना क्या करते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और इसका नाम BD दे देते हैं। ये AC पर क्या है? परपेंडिकुलर है। रचना हमेशा डॉटेड होता है, आपको पिछले क्लास में भी बता चुके हैं। तो यहाँ रचना में लिख लीजिए कि BD एक परपेंडिकुलर लाइन है जो किस पर स्थित है? AC पर स्थित है। उसको हम लोग क्या किए? खींचे। क्या किए? खींचे। ठीक है, अब देखिए हम लोग रचना कर लिए। अब चलते हैं आगे प्रमाण की ओर। क्या करते हैं? प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में चलते हैं। तो प्रमाण में आपको देखिए त्रिभुज आपका एक त्रिभुज है ADB और एक त्रिभुज है ABC। पहले दोनों त्रिभुज को क्या करते हैं? हम समरूप करते हैं। क्या करते हैं? समरूप। यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज को क्या करते हैं? हम समरूप करते हैं। क्या करते हैं? समरूप करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एंगल जो है ADB, क्या है? एंगल ADB
इक्वल है एंगल ए बी सी के, इक्वल है एंगल ए बी सी के। कैसे इक्वल हुआ? प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री से ये दोनों आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, आपको इसको नाम भी दे सकते हैं, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, लेकिन हम लिख दिए पूरा आपको। ठीक है, आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो एंगल यहाँ पे ए है वो दोनों त्रिभुज में है। क्या है? दोनों त्रिभुज में है। ठीक है, एंगल ए क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ है। अब देखिए यहाँ पे दो कोण इक्वल हो गया आपस में। जब दो कोण बराबर होता है तो हम कहते हैं कि त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। क्या है? समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। कैसे हो गया? एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से क्या हो गया? दोनों आपस में समरूप हो गया। जब आप लोग जानते हैं, जब पिछला प्रमेय आप पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसमें अगर हम संगत भुजा की बात करें, अगर ए बी लेंगे, क्या लेंगे? ए बी। तो इसमें देखिए जो ए बी है ये सबसे बड़ी भुजा है कर्ण है, तो इसमें क्या है? ए सी है। इसमें क्या ले लेंगे हम लोग? ए सी। अब अगर इसमें हम लोग ए डी लेंगे तो इसमें क्या ले लेंगे? ए बी, यानी ए डी बटा में क्या हो जाएगा? ए बी। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी इंटू में क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से अपनी कॉपी में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दो त्रिभुज दिखाएं, उसका संगत भुजा का अनुपात बराबर किए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके समीकरण 1 बना दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक और त्रिभुज लेते हैं। क्या? एक और त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पर जगह स्पेस जो है कम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज हम एक लेते हैं, बी डी सी लेते हैं और एक बड़ा ही त्रिभुज लेंगे। यहाँ पे हम दो त्रिभुज फिर से लेते हैं, एक त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। अब फिर से दोनों त्रिभुज को क्या दिखाते हैं? समरूप दिखाते हैं, उसका भी संगत भुजा का अनुपात बराबर करेंगे। देखिए अगर हम बी डी सी त्रिभुज की बात करें तो इसमें जो तो बी है इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कह सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल बी। कैसे हो गया? प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री से दोनों में कॉमन है, या इसको उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं, कॉमन। ठीक है, ठीक है, दोनों में है। क्या हो गया? 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। जो क्या हो गया? 90 डिग्री। या ऐसे नहीं, इसको 90 डिग्री मत दिखाइए, ऐसे कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज बी डी सी है, क्या है? त्रिभुज बी डी सी, ये तो परपेंडिकुलर है, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल डी के। क्या? प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक क्या हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है? नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, इसको प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? एक कोण बराबर। अब देखिए जो एंगल सी है दोनों में है, इस भी बड़ा भी त्रिभुज में है, छोटा भी, यानी एंगल सी क्या है? आपका कॉमन है। क्या है? कॉमन है, दोनों त्रिभुज में कॉमन कर सकते हैं, इसको उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, एंगल सी जो है दोनों। अब देखिए जब दो कोण आपस में बराबर, यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी की। कैसे? एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो गया तो उसका संगत भुजा का अनुपात भी बराबर, यानी हम अगर इसमें अगर BC लेंगे, क्या लेंगे? BC लेंगे। ठीक है, इसमें अगर BC लिए तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? DC हो जाएगा। देखिए इसमें अगर बड़ा त्रिभुज के बात करते हम DC लिए, परपेंडिकुलर है, तो इसका भी क्या होगा? DC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम बात करें, ठीक है, अगर इसमें अगर हम BD ले लेंगे, क्या ले लेंगे? BD, या BD अगर इसमें अगर हम BD क्या है? C है यहाँ पे, BDC। अगर DC ले लेंगे तो इसमें DC लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? DC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं DC और बटा में BC,
DC बटा में BC, ठीक है। अब देखिए DC बटा में क्या हो जाएगा BC, अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DC, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हम क्या किए BC बटा क्या कर लिए DC, और इसमें फिर क्या कर लिए, और इसमें फिर ले लिए यहाँ पे BC हो गया, यहाँ पे BC ले लिए, फिर ले लिए DC ले लिए, DC BC ले लिए, सबसे बड़ी ये भुजा ले लिए, सबसे बड़ी भुजा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ सबसे बड़ी भुजा अगर हम त्रिभुज BDC की बात करें तो सबसे बड़ी भुजा इसमें BC है, तो इसका सबसे बड़ी भुजा क्या होगा AC ना होगा, AC ले लेते हैं क्या AC, और फिर इसमें अगर हम इसमें बात करें अगर DC लेंगे तो इसमें क्या ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे BC ले लेंगे, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि BC का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC, और इनटू में क्या हो जाएगा DC हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनटू में क्या हो जाएगा DC हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू क्या हो जाएगा DC हो जाएगा, क्या हो जाएगा DC। यहाँ पे भी आप लोग सुधार थोड़ा सा कर लीजिए, ये जो एंगल B बराबर एंगल B हम कहे हैं इसको मत करिए, इसको ऐसे कर लीजिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D कर लीजिए 90 डिग्री से, ठीक है। ये भी देखिए इसका जब ये त्रिभुज हम लोग लिए हैं BDC, तो इसमें ये तो 90 डिग्री है ही, तो ये 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री इसमें है, ठीक है। बड़े त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू D है, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री, और एंगल C दोनों में है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C उभयनिष्ठ है। त्रिभुज जब समरूप हो गया, इसका संगत भुजा का अनुपात बराबर करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए अपनी कॉपी में। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 + 2, दोनों समीकरण क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, तो देखिए जोड़ने पर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AD इंटू क्या हो जाएगा AD इंटू AC हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा AC इंटू DC, क्या हो जाएगा DC। क्या किए समीकरण को दोनों को जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए दोनों में AC है तो AC क्या करेंगे हम कॉमन कर लेंगे, क्या कर लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा AD और प्लस में DC बचेगा, क्या बचेगा AD बचेगा और फिर क्या बचेगा DC बचेगा, ठीक है। क्या किए दोनों में से AC हम बाहर निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे जो AD है AD और ये देखिए DC है, पूरा AC लिख सकते हैं कि नहीं, जब AD इतना है और DC इतना है तो पूरा में AC लिख सकते हैं इसके बदले, यानी यहाँ पे आप AC लिखेंगे और इनटू में फिर AC लिखेंगे, कोस का मतलब AC, कोस का मतलब इनटू हो गया। अब देखिए यहाँ पे AC ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, ये आपका आ गया। इसी को हमको प्रूव करना, तो यही है पाइथागोरस प्रमेय। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही VVI प्रमेय है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका विलोम सिद्ध करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है उसको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए हमारा वीडियो कैसा लगता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।